प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, अपन हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। पूर्व के वीडियो में आपने व्यंजन संधि की परिभाषा को समझ लिया। आज हम व्यंजन संधि के नियम और उदाहरण वाक्यों से इस प्रकरण को पढ़ेंगे। पूर्व की तरह ही इस वीडियो में भी पहले आपको एक व्यंजन संधि से संबंधित सभी नियमों का बड़ा वाक्य बनाकर आप के सामने आप बोर्ड पर देख रहे हो। वाक्य को आप ध्यान से सुन लें। उसके बाद में वाक्य में आए हुए एक एक शब्द का संधि विच्छेद करते हुए नियमों को समझेंगे। तो वाक्य ध्यान से सुने। वाक्य है, दिग्गज और सज्जन लोग जगदम्बा की कृपा से वाङ्मय का उल्लासपूर्वक उत्कृष्ट उच्चारण करके सही पद्धति से संपूर्ण परिणाम को ध्यान में रखकर गुरु छाया व संरक्षण में संस्कृति का सम्मान से अभिषेक करते हैं। इस वाक्य में आपके 15 शब्द हैं जो अंडरलाइन किए हुए हैं। इन्हीं 15 शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए हम एक एक नियमों को समझेंगे। पहला जो इस वाक्य में जो शब्द है वो है दिग्गज। अब आप दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद देखिए। दिक् धन गज बराबर दिग्गज। संधि विच्छेद में आप देख रहे हो कि क के बाद में ग होने पर क है वो ग में बदल गया। ग आपको आधा वर्ण के रूप में दिखाई दे रहा है, तो ये क हलंत है यानी आधा वर्ण है, इसलिए ग भी आधा है। तो इसका नियम समझ लो। नियम ये है कि क च ट त प यानी कि क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। ये जो क च ट त प है, इसका संकेत ये है कि पांचों वर्गों का पहला वर्ण यानी क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। इनमें से यानी इन पांचों वर्ग में से कोई भी पहला अक्षर आए और उसके बाद में उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या य व र ल अर्थात अंतस्थ व्यंजन या ह या स्वर आए तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब उदाहरण में देख लीजिए आप, जो प्रथम पद है, प्रथम पद को भी समझे। प्रथम पद है यानी आप संधि विच्छेद युक्त शब्द को देखो। आप दो भाग किए हुए दिक् और गज। जो पहले वाला यानी जो दिक् वो है आपका प्रथम पद और उसका है वो अंतिम वर्ण है वो क हलंत, और उसके बाद में है वो ग अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो क है वो नियम अनुसार अपने ही वर्ग यानी क वर्ग के तीसरे वर्ण यानी ग में बदल गया। तो पहला जो नियम वो आप ध्यान रखें कि यदि क च ट त प यानी क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग के बाद में तीसरा या चौथा वर्ण या य व र या ह या स्वर आए तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अन्य उदाहरण देख लीजिए। अजंत। अजंत का संधि विच्छेद देखिए, अच धन अंत। यहाँ आप प्रथम पद का अंतिम वर्ण देख रहे हो वो है च हलंत। तो च है वो तीसरे वर्ण अपने वर्ग के ज में बदलेगा, तो वह हो गया अजंत। च का ज हो गया च छ ज। और च के बाद में अंत है वो आपका स्वर हो गया। तो नियमानुसार आ गया स्वर, यानी प्रथम वर्ण के बाद में स्वर भी आ सकता है, तो यहाँ स्वर आ गया। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है आपका षडानन। संधि विच्छेद देख लीजिए। षट धन आनन। यहाँ आपका ट है, ट वर्ग पहला हो गया। ट का तीसरा वर्ण होता है ड, तो ट का हो गया ड। और उसके बाद में ट के बाद में जो आ रहा है वो आ स्वर है, तो नियमानुसार स्वर आ गया। तो ट है वो ड में बदल गया, इसलिए हो गया
षडानन, और संधि विच्छेद हो गया षट धन आनन। इसी प्रकार ऋग्वेद, ऋग्वेद में आपका संधि विच्छेद देखो ऋक धन वेद, क है, क के बाद में व आ गया, यर ल व नियम में है, तो व आने से क है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी ग में बदल गया, तो क का ग हो गया, तो ऋक वेद का हो गया ऋग्वेद। उसी प्रकार चौथा वर्ण है जगदम्बा, उदाहरण के वाक्य में भी ये शब्द आया हुआ है। जगदम्बा का संधि विच्छेद है जगत धन अम्बा, यहाँ त वर्ग अपने ही वर्ण के द में बदल रहा है और उसके बाद में अ है वो स्वर आ ही गया। पांचवा उदाहरण देख लीजिए, अब्ज, अब्ज का संधि विच्छेद देखो अप धन ज, प है वो तीसरे वर्ण में बदलेगा तो प फ ब ब हो जाएगा, तो प का ब हो गया और उसके बाद में ज आ गया, ज है वो तीसरा वर्ण है च वर्ग का। उसी प्रकार आप देख सकते हो प जो अब्ज वाला उदाहरण थोड़ा ध्यान से वापस देखें आप। अब्ज में आपका देखो अ के बाद में है प हलंत, प है वो पहला वर्ण है और उसके बाद में ज वो च वर्ग का है, च छ ज। लेकिन आप नियम में यह दिया हुआ है कि वो तीसरा या चौथा वर्ण हो सकता है, तो ज है वो च छ ज च वर्ग का है, इसलिए ये तीसरा वर्ण माना जाएगा। और प है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण यानी प फ ब में बदल गया, तो अप धन ज। पांचवा उदाहरण है सद्भाव, सद्भाव का संधि विच्छेद हो गया सत धन भाव, यहाँ त वर्ग है वो अपने ही वर्ण के द में बदल गया तो हो गया सद, तो संधि युक्त सद बन गया सद्भाव। और त हलंत के बाद में जो वर्ण आ रहा है यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण त, उसके बाद में भ आ रहा है, भ है वो प वर्ग का चौथा वर्ण है, तो नियम अनुसार चौथा या तीसरा वर्ण आता है तो यहाँ चौथा वर्ण आ गया। उसी प्रकार आप छठा उदाहरण देख लीजिए, चिद्रूप संधि विच्छेद समझो चित धन रूप, यहाँ त वर्ण है त द में बदल गया और उसके बाद में आ गया आपका रू प, यहाँ र वर्ण आ गया तो र भी आता है, य र ल व नियम अनुसार। सातवां उदाहरण है आपका पश्चात धर्म, तो यहाँ आप इसका संधि विच्छेद पढ़ो पश्चात प्लस धर्म, तो त है वो द में बदल गया और ध चौथा वर्ण आ गया उसके बाद में, तो हो गया पश्चात धर्म। उसी प्रकार जो आपका आठवां उदाहरण है वो है आपका सद हेतु, यहाँ आपका ह आ जाएगा त के बाद में, संधि विच्छेद देख लीजिए आप शत धन हेतु, त के बाद में ह आ गया, नियम में लिखा हुआ है आपके कि तीसरा चौथा वर्ण य ल व या ह या स्वर हो सकता है, तो यहाँ ह आ गया, ह आने से त बदल गया द में तो हो गया सद हेतु और संधि विच्छेद हो गया सत धन हेतु। तो इस प्रकार आप है वो इन सभी वाक्यों को ध्यान से, इन सभी शब्दों को ध्यान से पढ़ करके संधि विच्छेद के जो नियम है, पहला जो नियम है कि पहले वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाना। अगर आप संक्षेप में याद रखना चाहो तो प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण होना, संक्षेप में आप इसको याद रख सकते हो। तो इस सूत्र से और इन उदाहरणों को याद करने से आपका जो संधि का जो पहला नियम है वो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। आशा है आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको 2-3 बार 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 देखें और स्वयं है वो इन शब्दों का संधि विच्छेद करके समझ लें, और वीडियो को 2-3 बार आप सुने तो आपको ये नियम पूरा समझ में आ जाएगा। और इससे संबंधित जितने भी अभ्यास के रूप में आपको उदाहरण मिल रहे हैं, आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को हल करके अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।